चा फटका हा डेव्हिड हॉटन झिम्बाब्वेचा जो फलंदाज होता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्यांनी शोधून काढला, परंतु हे तितकंसं सत्य नाहीये, किंबहुना अर्ध सत्य आहे असं मी म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार नाही किंवा अतिशयोक्ती तर मुळीच ठरणार नाही. खऱ्या अर्थानं टेनिस क्रिकेटमध्ये या फटक्याचा शोध लावणारा जनक आपण पाहतोय आपल्या समोर, अर्थात सन्माननीय अमित गोलतकर सर. एकाच षटकामध्ये 6 षटकार मारण्याचा पराक्रम 3 वेळा करणारे अमित गोलतकर सर. आणि भरत मेहर सारख्या मुंबईच्या गाजलेल्या आणि सर्वात मोठ्या गोलंदाजाला एकाच षटकामध्ये 5 षटकारांनी एकाच चौकारांशी 34 धावा ठोकणारा तो फलंदाज म्हणजे आणखी कोणी नाही आहे, तो म्हणजे अमित गोलतकर सर. अनेक रेकॉर्ड, एकाच षटकामध्ये 5 रिव्हर्स स्वीप लागोपाठ मारणारा हा फलंदाज आपण आज पाहतोय, तो अर्थातच पंचांच्या भूमिकेमध्ये. 1989 पासून ते 2008 पर्यंत त्यांचा क्रिकेटचा खेळ आपण पाहिला असेल, ऐकला असेल. आणि सचिन रमेश तेंडुलकर यांच्या समवेत यांच्या बरोबरीनं खेळलेला खेळाडू कोण असेल तर तो म्हणजे अमित गोलतकर सर. विनोद कांबळी यांच्या विरोधात खेळलेला कोण असेल तर तो अमित गोलतकर सर. असं बरेच किस्से आहेत. सामना सुरू होतोय, आपण अजूनही काही बोलणार आहोत. आणि सामना सुरू होतोय आणि या सामन्यासाठी आपण पहिल्या सत्रामध्ये आवाज ऐकणार आहात आपल्या मुरुडचा आवाज अफान आरिफ यांचा. धन्यवाद. आकाश तवसाळकर पहिलं षटक घेऊन आलाय. शुक्रिया यासीन सर. तो चलिए आज का आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का. अच्छे मुकाबले जरूर देखने मिलेंगे. 4 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले रहेंगे आज के दिन में, 2 सेमीफाइनल के मुकाबले देखने मिलेंगे. इसी तरह एक फाइनल का मुकाबला आज के दिन में देखने मिलेगा. टोटल 7 मुकाबले खेले जाएंगे. पहली ओवर का जिम्मा लिया गेंदबाज आकाश तौसालकर इस वक्त राइट आर्म द विकेट. दूसरी गेंद इस बार देखिए बेहतरीन शॉट फरहाद खत्ताब के बल्ले से आता हुआ एक जबरदस्त ऐसा 6 देखने मिला. कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक शानदार छक्का. दूसरी गेंद थी इस आज के तीसरे दिन की पहले इनिंग की. इस वक्त टॉस जीता था. आए हुए दर्शकों को बताता चलो रेवडंडा ने पहले फील्डिंग करने का फैसला, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए पहला पावर प्ले का ओवर चलता हुआ. पहली ओवर की दोस्तों अगर बात की जाए तो आकाश तौसालकर आए थे गेंदबाजी के लिए. पहली गेंद बेहतरीन रही, डॉट रही. उसके बाद देखिए दूसरी गेंद पे फरहाद जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अक्सर हमने देखा हाल ही में काशिद के मैदान पे धुआंधार बल्लेबाजी, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे वही फरहाद. इस बार देखे सीधे बल्ले से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए अंपायर जी का इशारा. बैक टू बैक 2 छक्के जरूर देखने मिले बल्लेबाज फरहाद खत्ताब के बल्ले से. एक जबरदस्त बल्लेबाज, मैंने पहले ही कहा था, एक इन दिनों काफी फॉर्म में है फरहाद की अगर बात की जाए. और ओपनिंग पेयर की इस वक्त अगर बात की जाए तो राकेश प्रभु मैन फ्रॉम डांडी पालघर एक जबरदस्त ऑलराउंडर दोस्तों, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है. तो देखता होगा फरहाद आया है एक ग्रामीण खिलाड़ी. अक्सर हमने राजपुर के लिए फरहाद को खेलते हुए देखा. एक जबरदस्त इनिंग खेली थी काशिद के मैदान पे. तो देखता होगा अब यहाँ किस तरह की बल्लेबाजी होती है. अगर पिछली 2 गेंदों की बात की जाए तो बैक टू बैक 2 सिक्सर जरूर देखने मिले. एक जबरदस्त बल्लेबाजी चलती हुई अगर फरहाद की बात की जाए इस मैच में. फिर से एक मरतबा आकाश, इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड द ऑफ स्टंप बाहर रखा, गेंद को इनसाइड एज लेती हुई गेंद जा रही थी लॉन्ग लेग क्षेत्र में. अच्छी फील्डिंग, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का. 1 रन जरूर हासिल हुआ इस गेंद पर. 1 रन की मदद से हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है इस वक्त 13 रनों पर. पहला ओवर चलता हुआ 6 ओवर का ये मैच रहेगा. पहला क्वार्टर फाइनल का ये मैच. 2 बड़ी टीमें इस वक्त ये मैच खेल रहेगा. टीम की बात की जाए तो अयान 11 राजपुरी बनाम इस्मत 11 रेवडंडा के दरमियान ये मैच चलता हुआ.
फरहाद ने जो अभी छक्का लगाया था उस पर 100 रुपए का इनाम जरूर आया। इसी बीच अच्छी फील्डिंग रही और जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन लेने का कोई चांस नहीं। तो ये गेंद डॉट रही, यहाँ पे अच्छी वापसी कही जा सकती है। 2 छक्के लगने के बाद अच्छा कमबैक। 5 गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुके। आकाश गेंदबाजी के मोर्चे पे साइड चेंज करने के बाद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया था, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। अच्छी फील्डिंग रही जब तक गेंदबाज गेंद करते और अच्छी थ्रो रहा जब तक 1 रन जरूर चुराया। दोनों ही बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो दोनों ही जबरदस्त बल्लेबाज, एक जबरदस्त ओपनिंग पेयर कहा जा सकता है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज है, कॉम्बिनेशन जरूर है। थोड़ी दिक्कत जरूर होती है गेंदबाज को इस तरह का कॉम्बिनेशन जब मैदान में रहता है, लेफ्टी और राइटी की अगर बात की जाए तो इस मैच में अब तक फराज ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। अगर इस ओवर की बात की जाए, इस मैच को अगर इस ओवर को राजपुरी की तरफ से देखे जाए तो बेहतरीन ओवर रहा राजपुरी के लिए। 2 शानदार छक्के जरूर देखने मिले इस ओवर में। तो अब देखता होगा दूसरी ओवर का जिम्मा। ज्यादा मीटिंग करने का मौका न दे, मैं अंपायर से भी गुजारिश करता हूं कि आज का आखिरी दिन है। 6-6 ओवर के मैच देखने के का चांस जरूर मिला है दर्शकों को। एक अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ अगर इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। सीजन 4 में हम है इस वक्त। तो अंपायर जी का इशारा आता हुआ इसी बीच बैटिंग पावर प्ले लिया गया। देखना होगा अब बैटिंग पावर प्ले में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। जबकि पहले ओवर में 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर थे, अब देखना होगा इस ओवर में 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर रह गए, किस तरह का फील्ड पोजीशन रहता है। जबकि बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो राकेश प्रभु इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे। नॉन स्ट्राइक पर फरहत 2 छक्के जरूर लगाए थे फरहत ने पिछले ओवर की अगर बात की जाए। नए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पे राहुल आए। राहुल किस तरह की गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में, ये देखने वाली बात होगी। पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेंगे अगर राकेश इस ओवर में पहली गेंद का सामना करेंगे। इस बार रनअप मिस्टेक जरूर हुआ है, अंपायर जी का इशारा आता हुआ डेड बॉल। तो आज अच्छे मुकाबले जरूर देखने मिलेगा। पहला मुकाबला दोस्तों इस वक्त चल रहा है, काफी दर्शक भी इस वक्त मैदान पे देखे जा सकते हैं। चारों तरफ जिस तरह का ये मैच है, दोनों ही मजबूत टीमें हैं। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद ऑफसाइड दो ऑफिसर अंपायर जिन्हें उसे आउट करार दिया गया। टॉपेज लेती हुई गेंद जा रही थी विकेट कीपर के दस्तानों में। बड़ा विकेट बैक टू दी पवेलियन होता हुआ राकेश प्रभु आउट होके पवेलियन में वापस। पहली गेंद इस ओवर की बेहतरीन रही, एक बड़ा विकेट आइकॉन खिलाड़ी इस वक्त ग्राउंड से बाहर जाते हुए देखता होगा। अब नए बल्लेबाज 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी के मोर्चे पे रिहान राजपुरकर की अगर बात की जाए तो यकीनन बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए रिहान की तरफ से तो इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मुकाबले रिहान ने खेले, दोनों मुकाबले में मैन ऑफ द मैच करार दिए गए हैं। तो देखता होगा ये मुकाबला किस तरह से जाता है। रिहान के लिए 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी जरूर मिली है, पहली ओवर में अच्छी शुरुआत जरूर मिली है। ऐसे में एक बड़ा विकेट तो बैक टू द पवेलियन हुआ। आइकॉन जो थे इस टीम में राकेश प्रभु आउट होकर पवेलियन में वापस चले गए। उनकी जगह संभालने एक आइकॉन खिलाड़ी रिहान, मैन फ्रॉम कुर्की। श्रीवर्धन तहसील के कुर्की गांव से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी। जबरदस्त ऐसा ऑलराउंडर है। जिस तरह की बल्लेबाजी रिहान ने इस मैदान पे की, जिस तरह की गेंदबाजी पिछले 2 मुकाबलों में हमने देखा था, मैन ऑफ द मैच करार दिए गए थे। ऐसे में राहुल किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, आने वाली गेंद किस तरह की होती है, यहाँ से रिहान किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। एक विकेट जरूर गिरा है। फरहत अभी भी क्रीज पे मौजूद है, नॉन स्ट्राइक पे रहेगी जबकि स्ट्राइक पे है रिहान। राहुल अपने ओवर में फिर से एक मरतबा राइट टर्म द विकेट। अंपायर जी का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई, साथ ही स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची इस वक्त 15 रनों पर। दूसरी ओवर
का खेल चलता हुआ इस वक्त 6 ओवर का यह मैच रहेगा। ऐसे में किस तरह की बल्लेबाजी होती है राहुल। इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला जरूर था, अच्छी फील्डिंग रही। और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था। एक रन आसानी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। रिहान ने अपना अकाउंट ओपन किया, 1 रन से टीम के स्कोर को पहुंचाया इस वक्त 16 रनों पर। तो राहुल की अब तक अच्छी ओवर कहे जगते। फरहाद इस ओवर में पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रह गए। इस बार तेज तर्रार गेंद ऑफ साइड, 2 ऑफ स्टंप। अंपायर जी ने इशारा दे दिया वाइड बॉल, यानी एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी जरूर होगी। यहाँ पे अगर स्कोर की बात की जाए तो 17 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। इस ओवर की बात की जाए तो पहले गेंद पे कामयाबी जरूर मिली थी, उसके बाद वाइड गेंद देखने मिली, फिर एक सिंगल जरूर आया और चौथी गेंद इस ओवर की थी, ये वाइट रही। यानी इस ओवर में सिर्फ 2 गेंदें अब तक हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना यहाँ से बाकी है। तो देखता होगा खराब गेंदबाजी कहनी होगी। एक प्रेशर जरूर बनाया यहाँ पे गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज फरहाद ने। जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले ओवर में की, 2 शानदार छक्के जरूर लगाए थे। राहुल फिर से एक मरतबा राइट ऑन द विकेट। फिर से देखिए बैक टू बैक दूसरी गेंद ये वाइट रही। यकीनन अंपायर जी ने इशारा दे दिया वाइट बॉल का। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई इस ओवर में खराब गेंदबाजी कही जाएगी। जिस तरह की ये ओवर घट रही थी कंटिन्यू, 2 गेंदें वाइट टोटल इस ओवर में। 3 गेंदें टोटल वाइट रही इस ओवर में। अब तक एक विकेट जरूर मिला है। ऐसे में देखिए इस बार भी खराब गेंद, कसरत कराते हुए इस वक्त अंपायर जी को वाइट पे वाइट कंटिन्यू। 3 गेंदें इस ओवर में अब तक वाइट देखने मिली है। काफी खराब गेंदबाजी राहुल की। अगर इस 4 वाइट गेंदें अब तक इस ओवर में देखने मिली, कंटिन्यू 3 वाइट रही पिछली। अगर 3 गेंदों की बात की जाए तो राहुल फिर से एक मर्तबा राइट मोड़ द विकेट। इस बार देखिए अच्छी तेज तर्रार गेंद थे, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये इस ओवर में अच्छी वापसी कही जा सकती है। कंटिन्यू 3 गेंदें वाइट होने के बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी। ये गेंद डॉट रही। फरहाद जैसे बल्लेबाज को गेंद डॉट कराना अच्छी बात हो सकती है, जिस तरह के लय में फरहाद है इस मैच में। इस बार देखिए ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, कैच का मौका जरूर और एक आसान सा कैच। राहुल खुद गेंदबाज ने इस कैच को पकड़ा और फरहत के इनिंग का खात्मा। फरहत खत्म, बैक टू दी पवेलियन। एक बड़ा विकेट, दूसरा विकेट जरूर गवाया यहाँ पे टीम अयान 11 राजपुरी ने। और स्कोर की अगर बात की जाए तो 19 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, दूसरी ओवर की अगर बात की जाए तो काफी लंबा चलता है यह ओवर। इस ओवर में अब तक गेंदबाज ने 4 गेंदें वाइट कराई। टोटल इस ओवर की 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, यानी 8 गेंदें इस ओवर में फेंकी है अब तक गेंदबाज ने। तो नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे मुदस्सर गोलंदाज, एक जबरदस्त ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी। ग्रामीण क्रिकेट की अगर बात की जाए तो अक्सर राजपुर की टीम में इनको खेलते हुए देखा गया, देखता होगा। इस मैच में यहाँ पे जिम्मेदारी रिहान पे बढ़ चुकी है। मुदस्सर के ऊपर इसी बीच अंपायर जी का इशारा आता हुआ वाइड, ऑफ साइड 2 ऑफ स्टंप, वाइड करार दिया। काफी लंबा चलता हुआ यह ओवर। इस ओवर में अगर राहुल गेंदबाज की बात की जाए तो 9 गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुके हैं। 5 गेंदें इस ओवर में वाइट रही, एक्स्ट्रा रही इस ओवर में 5 गेंदें। तो यहाँ पे खराब गेंदबाजी, बल्ले से रन नहीं बने अब तक इस ओवर में, लेकिन एक्स्ट्रा की सूरत में 5 रन खर्च के। इसी बीच एक बेहतरीन गेंद देखने मिली। तकरीबन ये गेंद फुल लेंथ रखा, गेंद को खेलना चाहते थे रिहान। गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। दूसरा ओवर प्रगति पर है। आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी है। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ इस ओवर में ज्यादा फायदा नहीं उठाया बल्लेबाजों ने। मौका जरूर बनाया लेकिन नो मैंस लैंड में गिरती हुई ये गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है अगर इस ओवर से 5 वाइट को हटाया जाए। अगर इस ओवर से 5 वाइट को हटाया जाए तो सिर्फ बल्ले से 2 रन आए। इस ओवर में 5 रन एक्स्ट्रा की सूरत में आए वाइट की मदद से।
टोटल इस ओवर में 7 रन खर्च करके 2 बड़ी विकेटें बैक टू द पवेलियन। अगर विकेटों की बात की जाए तो फरहत कत्ताब इस वक्त पवेलियन में आराम कर रहे, इसी की तरह राकेश प्रभु इस वक्त बैक टू द पवेलियन हो चुके हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 21 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, 21 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो यहां पे अच्छी शुरुआत कही जा सकती है जिस तरह की बल्लेबाजी है दोस्तों राजपुरी के टीम के पास। अच्छी शुरुआत हो चुकी है, 2 पावर प्ले की ओवर यहां से समाप्त हो चुकी है। नए गेंदबाज प्रज्वल ठाकुर आए हैं गेंदबाजी का जिम्मा लिए। तो देखना होगा प्रज्वल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अगर फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए तो फील्ड खुल चुकी है, पावर प्ले के यहां से 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर 21 रन स्कोर कार्ड पे लग चुका है, जबकि ओवर की अगर बात की जाए तो 2 ओवर समाप्त हो चुके। तीसरी ओवर प्रज्वल को दी गई है। प्रज्वल ठाकुर आए हैं गेंदबाजी का जिम्मा लिए तीसरी ओवर का। प्रज्वल इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से राइट आर्म राउंड द विकेट, सॉरी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसे रिहान ने खेला हल्के हाथों से कारपेट के सहारे। जब तक गेंद को फील्ड करते काउ कॉर्नर के खिलाड़ी आके, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। 1 रन हासिल जरूर हुआ इस गेंद पर। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 2-2 यानी 22 रनों पर। तीसरी ओवर चलती हुई आए हुए दर्शकों को बताता चलो टॉस जीता था यहाँ पे रेवडंडा की टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इसी बीच एक तेज तर्रार गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड, 2 ऑफ स्टंप बाहर निकल रही थी जिसे खेलना चाहते थे डीप पॉइंट पे से। गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता, वह गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी विकेट कीपिंग देखने मिली इस गेंद पर, प्रज्वल की अच्छी गेंदबाजी चलती हुई। इस बार देखिए मौका जरूर बना था, एज लेती हुई गेंद जा रही थी स्लिप के खिलाड़ी की तरफ और एक आसान सा कैच यहां पे ड्रॉप जरूर हुआ। मुदस्सर गोलंदाज को लाइफ जरूर मिली है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है। मैं बताता चलूं आपको जिस तरह के फॉर्म से गुजर रहे हैं मुदस्सर, तो यहाँ पे जीवनदान जरूर मिला, एक लाइफ यहाँ पे मिलती हुई। तो इस जीवनदान का कितना फायदा उठाएगी ये देखने वाली बात होगी। जबकि मुदस्सर अब सिर्फ 1 के स्कोर पर खेल रहे। अगर ये कैच होता दोस्तों तो मुदस्सर 0 के स्कोर पर बैक टू द पवेलियन होते। बट अच्छी गेंदबाजी जरूर हो रही है। इसी बीच रिहान के बल्ले से आता हुआ एक शानदार छक्का, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा 6 रनों के लिए। काफी जोर से लाया स्कोर कार्ड को इस छक्के की मदद से, स्कोर को पहुंचाया। इस वक्त हमारे साथ स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है 29 रन, 29 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके तीसरी ओवर प्रगति पर। तो प्रज्वल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। अगर पिछली 3 गेंदों की बातें की जाए तो इस ओवर में इस गेंद पे जरूर चौथी गेंद पे खर्चीले साबित हुए। चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, तकरीबन इस गेंद को फुल लेंथ रखा। ऑफ साइड ऑफ स्टंप आके खेलना चाहते थे रिहान, इसे लेग की दिशा में। गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ये इस ओवर की तकरीबन 5वीं गेंद थी। अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी, छक्का लगने के बाद जबरदस्त गेंदबाजी देखने मिली हमें प्रज्वल ठाकुर की। अच्छी ओवर चलती हुई अब तक इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। और इस बार देखिए घुटना टेक और तमाशा देख, क्या खिलाड़ी वहां पे मौजूद। और यहाँ पे गेंद जाती हुई अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का रिहान राजपुरगढ़ के बल्ले से आता हुआ। मैंने पहले कहा था रिहान इस टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अगर 2 मैचेस की बात की जाए से पहले राजपुरी के, तो रिहान मैन ऑफ द मैच रहे इस 2 मैच में। तो इस छक्के की मदद से अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 35। 35 रनों पर कोई भी बल्लेबाज 3
तो दोनों ही बल्लेबाजों के लिए एक ऑफर है, कंटिन्यू 3 6 कोई भी बल्लेबाज लगाता है दोनों बल्लेबाजों में तो शौकत कादरी की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा कंटिन्यू 3 6 पर। तो देखता होगा, रिहान ने 2 छक्के जरूर लगाए, शानदार, लेकिन कंटिन्यू 3 6 लगाना होगा। तो ऐसे में आकाश तौसालकर आए हैं अपने कोटे की दूसरी ओवर और टीम की तरफ से इस वक्त चौथी ओवर लेकर इस 3 ओवर समाप्त होने का अगर स्कोर की बात की जाए 35 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके, मौका जरूर बना है, काफी देर गेंद हवा में थी, खिलाड़ी गेंद के नीचे थे और एक आसान सा कैच हुआ यहां पे ड्रॉप। यकीनन ये दूसरा जीवनदान जरूर मिला है बल्लेबाज मुदस्सर गोलंदाज को। एक जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है आकाश तौसालकर की तरफ से, जिस तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में, हमने देखा था आकाश ने पिछले मुकाबलों में भी। तब रिहान स्ट्राइक पर रह गए, इस बार देखिए अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट पे पड़ने के बाद त्रिक उछाल ले रही थी गेंद, खराब थ्रो वहां पे, वर्थ थ्रो की सूरत में 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे, यानी टोटल 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर। 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा। हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या 38 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, चौथी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, मौका जरूर बना था यहां पे, 2 रन जरूर चुराए दोनों ही बल्लेबाजों ने। रिहान अभी भी क्रीज पे खेल रहे, राजपुर का एक अच्छा शॉट थर्ड मैन रीजन में कट कर दिया, लेट कट, अच्छे अंदाज में इस गेंद को खेला, 1 रन हासिल हुआ इस गेंद पर। इस 1 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 39 रनों पर। आज का आखिरी दिन में अगर दर्शकों की बात की जाए तो काफी दर्शक आज सुबह से इस मैदान पे देखे जा सकते हैं। 6 ओवर का ये मैच, पहले इनिंग का खेल चलता हुआ, टॉस जीता था रेवडंडा ने, फील्डिंग करने का फैसला, टॉस हारने के बाद राजपुरी बल्लेबाजी करती हुई एक जबरदस्त कवर ड्राइव देखने मिला। इस वक्त खिलाड़ी फंबल जरूर हुए, इसी बीच काफी तेज दौड़ लगाई बल्लेबाजों ने, 2 रन चुरा लिया आसानी से। तीसरा रन चाहते हैं मुदस्सर, रिहान ने मना किया, 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 41 रन, 41 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। चौथी ओवर चलती हुई, चौथी ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदें हो चुकी, 4 गेंदों की बात की जाए तो 6 रन अब तक आकाश तौसालकर ने इस ओवर में खर्च किए। तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है, बड़ा शॉट कोई नहीं आया पिछली अगर 4 गेंदों की बात की जाए। इस बार देखिए मिस हिट जरूर हुआ था, नोमैंस लाइन में गेंद आती हुई, जब तक खिलाड़ी आते डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ से गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। स्कोर की बात की जाए तो 42 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, चौथी ओवर चलती हुई, इस बार देखिए लोअर फुट टॉस हल्के हाथों से उसे खेल दिया, शॉट कवर पे अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। स्कोर की अगर बात की जाए 4 ओवर के समाप्ति के बाद 43 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, जबकि अगर बात की जाए तो 2 बड़ी विकेट बैक टू द पवेलियन। फरहाद कत्ताब इस वक्त और राकेश प्रभु पवेलियन में आराम करते हुए 2 बड़ी विकेटें, लेकिन देखिए यहाँ पे एक साझेदारी जरूर बनी, उन विकेटों का कोई प्रेशर आने नहीं दिया जिस तरह की बल्लेबाजी रिहान राजपुरकर इस मैच में कर रहे। यकीनन अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है। रिहान ने अब तक अपने इनिंग में 2 शानदार छक्के जरूर लगाए हैं, मुदस्सिर को 2 जीवनदान जरूर मिले हैं इस मैच में, एक 0 के स्कोर पे मिला था और एक 1 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला था, उसका कितना फायदा उठाएंगे मुदस्सिर गोलंदाज, ये देखने वाली बात होगी यहाँ से। तो यहाँ पे छोटी सी मीटिंग जरूर लगी है कि 5वीं ओवर का जिम्मा किसे दिया जाए, 5वीं ओवर में किसे आजमाया जाए, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए मैच थोड़ा फास्ट कीजिए, मैं दोनों ही अंपायर से भी गुजारिश करता हूँ, आज का आखिरी दिन है, काफी मुकाबले आज।
ठंडा पानी लाया था किधर है बॉटल? गर्म हो गई क्या? तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर की बात की जाए तो 43 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अभी भी इस इनिंग की 2 ओवर आना बाकी है। राहुल आए हैं अपनी तरफ से दूसरी ओवर और टीम की तरफ से 5वीं ओवर लेके। राहुल की अगर पिछली ओवर की बात की जाए तो राहुल ने पिछली ओवर में 7 रन खर्च किए, जिसमें 5 गेंदें वाइड रही थी। कंटिन्यू 3 6 लगाते हैं बल्लेबाज। तो शौकत कादरी की तरफ से 200 रुपए का इनाम रहेगा। तो देखना होगा यहाँ पे गेंदबाज राहुल आए हैं अपने तरफ से दूसरी ओवर, टीम की तरफ से 5वीं ओवर लेके। स्कोर की बात की जाए तो 43 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। कल के दिन के पहले मुकाबले की बात की जाए तो 62 रन लगे थे पहले मुकाबले में। इस बार देखना होगा किस तरह की, इस बार ऑफसाइड दो ऑफ स्टंप, अंपायर जी नाराज, वाइट बॉल का इशारा देते हुए एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 44 रनों पर। तो यहाँ पे खराब गेंदबाजी जरूर हो रही राहुल की, एक्स्ट्रा गेंदें काफी कर रहे, रन कम दिए थे। इस बार देखिए काफी देर गेंद हवा में, नो मैंस लाइन में आती हुई गेंद, जब तक एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी आते हैं गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने मिला। 2 रन आसानी से चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने, काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। 2 रन मुकम्मल के, 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 46 रनों पर। राहुल की ओवर पहली गेंद थी, इस ओवर की दूसरी गेंद जिसे पनिश कर दिया, और पिच गेंद थी जिसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से खेल दिया रिहान राजपुरकर ने। एक जबरदस्त 6 देखने मिला रिहान के बल्ले से। रिहान इस मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी भी 3 6 लगा है रिहान ने इस मैच में अब तक। इस छक्के की मदद से अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा 52 रनों पर। जबरदस्त बल्लेबाजी चलती हुई रिहान राजपुरकर की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है अब तक रिहान का। अगर पिछली 2 मैचों की बात की जाए तो 2 मैच के मैन ऑफ द मैच थे रिहान। वही रिहान इस मैच में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए, दिशा से भटकते हुए गेंदबाज, जरूर यहाँ पे प्रेशर आता हुआ गेंदबाज पे ऊपर, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया, ऑफ साइड दो ऑफ स्टंप, गेंद काफी बाहर निकल गई। स्कोर में इजाफा जरूर होगा, स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 53 रनों पर। 5वीं ओवर प्रगति पर है, 5वीं ओवर की सिर्फ 2 गेंदें हो चुके, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी राहुल की। इस बार देखिए अच्छी वापसी, सटीट यॉर्कर जरूर देखने मिला, एक निशाने पर अच्छी फील्डिंग रही लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी की। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आराम से चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 54 रनों पर। तो राहुल ने अच्छी वापसी की, छक्का लगने के बाद एक एक्स्ट्रा वाइड देखने मिला, उसके बाद अच्छा कमबैक। इस बार भी देखिए तेज तरार गेंद थी, आरे बल्ले से जरूर खेला, इस शॉट को गेंद जाती हुई कारपेट की तरफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, अच्छी फील्डिंग। और जब तक फील्ड करते, थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 55 रनों पर। 5वीं ओवर चलती हुई, 5वीं ओवर में खराब गेंदबाजी कही जा सकती, जिस तरह के आंकड़े अब तक इस ओवर में आए हैं। तो अब देखते होगा राहुल क्या वापसी करेंगे यहाँ से, ये देखने वाली गेंद होगी। इस बार देखिए फुल लेंथ गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई, अच्छी वापसी, छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 55। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 5 गेंदें अब तक हो चुकी है, अभी इस ओवर में आखिरी गेंद आना बाकी। राहुल ने अच्छी गेंदबाजी की अब तक इस ओवर में। अगर बात की जाए तो पिछली 3 गेंदों पर, पहली 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो राहुल ने 10 रन खर्च किए। इस बार देखिए मिस शॉट जरूर हुआ है, काफी देर गेंद हवा में, कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं, नो मैंस लाइन में आती हुई ये गेंद। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। रिहान के अकाउंट में 1 रन जरूर आया, टीम का स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से 56 रनों पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद, 5 ओवर की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी रही। राहुल ने 2 ओवर जरूर किए। राहुल की पिछली ओवर की अगर बात की जाए तो 7 रन खर्च किए, इस ओवर में राहुल ने 13 रन खर्च किए। तो देखता होगा फरहत अभी भी आउट होकर पवेलियन में आराम करे। राकेश प्रभु, फरहत ने आउट होने से पहले 6 गेंदों का सामना किया, 13 रन की एक पारी खेली।
राकेश प्रभु की अगर बात की जाए तो 3 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 1 रन बनाया था राकेश ने आउट होने से पहले। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो आकाश तौसालकर ने पहली ओवर की थी, इस इनिंग के 14 रन खर्च किए थे। और इसी तरह आकाश ने इस मैच में 2 ओवर के दूसरी ओवर में 8 रन खर्च किए। इसी तरह अगर रिहान की बात की जाए इस मैच में तो रिहान ने 15 गेंदों का सामना किया और 29 रन पे बल्लेबाजी कर रहे, नॉट आउट खेल रहे इस वक्त रिहान राजपुरकर, मैन फ्रॉम कुर्की, आइकॉन खिलाड़ी इस टीम में देखे जा सकते। तो देखते होगा आखिरी ओवर का जिम्मा किसे दिया जाता है। विकी सुरवे आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे, स्लॉग ओवर, आखिरी ओवर में बल्लेबाज सिर्फ रन बनाना जानता है। ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी विकी करते हैं ये देखने वाली बात होगी। राइट अमोर द विकेट। इस बार देखिए लेग ब्रेक गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रनों का। 2 रन जरूर मिले, लेग ब्रेक गेंदबाजी थी ये, अच्छे अंदाज में उसे रिहान ने जरूर खेला, पर डिक्लेयर जोन में चली गई गेंद जिसके कारण 2 रन जरूर मिले। 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ, साथ ही स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जहां पहुंची है 58 रनों पर। 58 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। आखिरी ओवर चलती हुई, स्लॉगिंग ओवर, 6ठी ओवर चलती हुई पहली इनिंग की। इस बार देखे धीमी गति की गेंद, लेग ब्रेक गेंदबाजी होती हुई, टॉपेज लेती हुई गेंद जा रही थी लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग और जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, काफी तेज रनिंग देखने मिली दोनों ही बल्लेबाजों की। अच्छा थ्रो जरूर था, खराब गैदर किया वहां पे विकेट कीपर ने। यकीनन अगर ये गैदर सही करते तो रनआउट का खतरा जरूर हो सकता था। और रनआउट दोस्तों किसका था? रिहान राजपुरकर का। रिहान को स्ट्राइक जरूर मिली, 2 रन भी हासिल हुए। 2 रन की मदद से स्कोर की बात की जाए तो 60 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। दूसरे दिन की अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए कल के, तो पहले मुकाबले में 61 रन बनाए थे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, 62 का टारगेट था। तो देखता होगा अब 60 रन बन चुके इस मुकाबले में। अगर ओवर की बात की जाए तो आखिरी ओवर चलता हुआ, 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। तो मैच को थोड़ा फास्ट करना होगा, इस बात को नोट कर ले सभी खिलाड़ी। आज जितने खिलाड़ी इस मैदान पे खेलेंगे आपको फास्ट खेलना है, ज्यादा मीटिंग ना करें। तो विकी आए थे आखिरी ओवर के लिए। विकी की अगर 2 गेंदों की बात की जाए, 4 रन अब तक खर्च किया, अच्छी गेंदबाजी चलती हुई इस ओवर में। आखिरी ओवर में बल्लेबाज सिर्फ रन बनाना जानता है, रिहान राजपुरकर जैसा बल्लेबाज अभी भी क्रीज पे मौजूद है। इस बार देखिए एक बेहतरीन शॉट रिहान के बल्ले से आता हुआ, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर जी का इशारा 6 रनों का। रिहान के बल्ले से एक शानदार छक्का जरूर देखने मिला। इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 66 रनों पे। 18 गेंदे और 39 रनों पे खेल रहे रिहान इस वक्त। अगर रिहान राजपुरकर की बात की जाए तो बेहतरीन इनिंग अब तक के लिए अयान 11 राजपुरी के लिए रिहान ने। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेके जा रही थी जिसे खेलना चाहते थे रिहान। ऑफ साइड ऑफ स्टंप आके लेग की दिशा में, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अच्छा कमबैक, छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें आना बाकी, इस इनिंग की पहले इनिंग की 2 गेंदें आना बाकी। आए हुए दर्शकों को बताता चलो, टॉस जीता था रेवडंडा ने पहले फील्डिंग करने का फैसला। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करती हुई अयान 11 राजपुरी इस ओवर में 5वीं मर्तबा। इस बार देखिए रिहान के बल्ले से एक आता हुआ बड़ा धमाका, 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई। रिहान इस मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, कम ऑन डीजे। तो रिहान इस छक्के की मदद से खुद के 45 रन बना के खेल रहे हैं। तो इस आखिरी गेंद पर अगर रिहान छक्का लगाते हैं तो इस टूर्नामेंट में रिहान की 50 जरूर बनेगी। क्या इस गेंद पे छक्का आएगा ये देखने वाली बात होगी। अगर स्कोर की बात की जाए तो 72 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर थी, इनसाइड एज लेती हुई गेंद जा रही थी बैकफुट स्क्वायर लेग की तरफ। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो जरूर था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल के। स्कोर की अगर बात की जाए तो 74 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। 75 रन बनाना है इस मैच को जीतने के लिए, कंपलसरी चेसिंग ये रूल इस टूर्नामेंट का।
तो रिहान की अगर बात की जाए तो 47 रन बनाए रिहान ने अपने इनिंग में। 19 गेंदों का सामना किया और नॉट आउट पारी, सॉरी 21 गेंदों का सामना किया, नॉट आउट इनिंग देखने मिली रिहान के बल्ले से। एक जबरदस्त इनिंग, तो अच्छा स्कोर जरूर कहा जा सकता है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी है दोस्तों। किस्मत 11 रेवडंडा के पास भी नो डाउट अच्छे गेंदबाज है। अयमन जैसा गेंदबाज, एक 16 साल का युवा खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अयमन, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। इस टूर्नामेंट में अयमन ने अच्छी गेंदबाजी की है दोस्तों। एक मेडन ओवर का भी रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में अयमन के नाम पे है। इसी तरह अच्छे गेंदबाज रिहान भी है इस टीम में। तो देखना होगा किस तरह का ये मैच होता है। राकेश प्रभु जैसा गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी दोस्तों इस टीम में है, तो एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। अच्छी बैटिंग लाइन। इसके बाद होने वाला मुकाबला जहरा 11 महाड और सी ब्रिज चांबारली, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। चांबारली के कैप्टन यहां पे आ चुके हैं और महाड के भी कैप्टन यहां पे आ चुके हैं। तो चलिए टॉस करवा ले, दोनों ही टीम के कैप्टन यहां पे मौजूद है। तो चलिए फील्ड जल्द से जल्द सजा ले IN 11 राजपुरी के कैप्टन। जब तक फील्ड सजे, ओपनिंग पैर बीच मैदान की तरफ आए, टॉस भी हो रहा है इस वक्त। दोनों ही टीम के कैप्टन यहां पे मौजूद है। एक बिग फाइट देखने मिलेगी दोनों ही टीम की। अगर बात की जाए तो जबरदस्त ऐसे आइकॉन खिलाड़ी है दोनों ही टीमों में। महाड की अगर बात की जाए तो विश्वजीत ठाकुर, पीतम बारी, राजेश सोटे जैसे आइकॉन खिलाड़ी। इसी तरह अगर सिबी चांबारली की बात की जाए तो दोस्तों जबरदस्त टीम है। और रजत मुंडे का ये टीम, जिसमें उस्मान पटेल, किरण पवार ने कल धमाका किया इस मैदान पे। पावर देखने मिली किरण पवार की। तो इस तरह के आइकॉन खिलाड़ी दोनों ही टीम में खेलने वाले। विश्वजीत ठाकुर ने दोस्तों कल इस टूर्नामेंट में जबरदस्त बल्लेबाजी की, 62 रन बनाए थे। इसी तरह अगर किरण पवार की बात की जाए तो किरण पवार ने कल के आखिरी मुकाबले में दोस्तों 47 रन बनाए थे। एक जबरदस्त इनिंग, मैच विनिंग इनिंग खेली थी। तो देखना होगा, एक बिग फाइट जरूर देखने मिलेगी। इसके बाद एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिलेगा आए हुए तमाम दर्शकों को। तो चलिए जब तक फील्ड सजती है, मैं दोनों ही टीम के कैप्टन थोड़ा मैच को फास्ट कीजिए। राजपुरी के कैप्टन अपनी फील्ड सजा ले, ओपनिंग पे धीमे धीमे कदमों से बीच मैदान की तरफ चले जाए। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपको लिए चलते हैं सीधा यासीन सर के पास। धन्यवाद अफान. आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन तर्फे मी हार्दिक 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 स्वागत करतोय. डीजे मास्टर लोकेश, डीजे मास्टर लोकेश आणि त्याचप्रमाणे आमचे गुणलेखक मकबूल मुख्तियार, आमचे साथी समालोचक अफान आरिफ आणि फॉर्च्यून इव्हेंट्सच्या माध्यमातून सर्व टेक्निशियन्सचे मी हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय. आणि त्याच वेळेस अमीर खतीब, मंडप डेकोरेटर्स यांचेसुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. तर मित्रांनो, आपण पाहतोय जिंकण्यासाठी इथे 75 धावांची गरज. निर्धारित 6 षटकांचा हा सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याच्या अगोदर विनंती करणार आहे पुन्हा एकदा झारा 11 महाड संघाला की चांभारली संघाचा कर्णधार इथे बराच वेळ झाला आलेला आहे. तर आपण टॉस करा. चला इमरान सर, चलिए टॉस. तो चलिए दोस्तों, राकेश प्रभु अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. पटकी हुई गेंद थी और उसे हवा में उछाल कर खेला शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, एक आसान सा कैच और पहली गेंद के ऊपर जयेंद्र बलकवड़े मैदान से बाहर.
आणि झारा 11 महाड या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे आणि नाणेफेकीचा कौल हा महाड झारा 11 महाड या संघाच्या बाजूने लागलाय. मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन आणि दोन्हीही संघांना आमच्या समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन तर्फे आयोजित या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय एक सुंदर हा सामना अटीतटीचा होणार यात तीळ मात्र शंका नाहीये. झारा 11 या संघानं नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. तो चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं. फिर से एक बार राकेश प्रभु सफल गेंदबाज, पहली गेंद पर विकेट छटकाया था. आहा, राकेश प्रभु की यही खासियत है, कोण बढ़ाने की कोशिश. देखिए यहाँ पे परफेक्ट टप्पा, उसी के साथ सही लंबाई, सही दिशा और बाउंस, सब कुछ यहाँ पे राकेश को मिलता हुआ. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इस विकेट से हर वो चीज़ उसका इस्तेमाल करते हुए और बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है. राकेश प्रभु ने इस मर्तबा फिर से एक बार उसी तरह की गेंद करने की कोशिश की. बल्लेबाज बैकफुट पर तैयार थे. प्रवीण खरत अर्थात रॉस टेलर नाम से जाने जाते हैं, पनवेल से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है. कालुंद्रे गांव से बिलोंग करते हैं. पनवेल तहसील का ये बहुत ही शानदार और जाना माना खिलाड़ी है. आज प्रवीण को अपनी बल्लेबाजी यहाँ पे दिखानी होगी क्योंकि उनकी टीम को सख्त जरूरत. डांसिंग डाउन द विकेट, टीनू भोईर आगे आकर उस गेंद को खेलने की कोशिश करने में जुट गए थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. फिर से एक बार होशियार गेंदबाज राकेश प्रभु ने उनकी चाल को परख लिया था और लेंथ में यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंज करते हुए बल्लेबाज टीनू को यहाँ पे प्रभावित किया. फिर से एक बार, जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद. अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ. अंपायर जी का इशारा वाइड का आया और रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन. हर ओवर में 12.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, यानी हर ओवर में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी है, लाजमी है. राकेश प्रभु थोड़े से नाराज थे अंपायर से. 18 नंबर की जर्सी उन्होंने परिधान की है. जी हाँ, इस मरतबा हुक किया था मगर डिक्लेयर जोन में गेंद 2 रनों के लिए. टीनू ने इस 2 रनों के साथ अपना खाता, सॉरी अंपायर जी 2 रन के 1 रन, 1 रन का इशारा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 3 रन. बहुत ही किफायती और बहुत ही सटीक गेंदबाजी. फिर से एक बार यहां पे बाउंसर देखने को मिला क्योंकि आकर खेलने की कोशिश में जुटे हुए थे और इसी के साथ देखिए बहुत ही बढ़िया ओवर की समाप्ति. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद होने के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों को काफ़ी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी से और उसी के साथ एक बड़ा विकेट भी यहाँ पे चटकाया. जयेंद्र बलकौड़े आउट होने वाले बल्लेबाज और उसके बाद टीनू भोईर और प्रवीण घरत के ऊपर ये सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी. 5 ओवर अभी भी शेष बचे हुए हैं. चलिए जल्दी से जल्दी फील्ड सजाए. किसी भी तरह का वक्त यहाँ पे ज़ाया करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि इस प्रतियोगिता का ये अंतिम दिन है. चलिए मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा राकेश प्रभु से और रेहान राजपुरकर, चलिए फास्ट, थोड़ा फास्ट अगर आप लेंगे तो यहाँ पे हमें सहयोग होगा. प्लीज़ कोऑपरेट करें क्योंकि हम देख सकते हैं आज हमें सेमीफाइनल और उसी के साथ फाइनल भी खिलाने हैं. इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, सुशांत मोकल उर्फ गोटिया नाम से जाने जाते हैं. बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे लिया गया है. बल्लेबाज प्रवीण घरत की जानिब से अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं सुशांत मोकल. कड़वा तहसील पेन से बिलोंग करने वाला ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है. एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से वो जाने जाते हैं
और अक्सर अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान देने के लिए माहिर। ये मैच बहुत ही मज़ेदार होगा, ऐसी संभावनाएं ज़रूर है, मगर प्रवीण घरत को आज अपने बल्ले का जलवा दिखाना होगा। प्रवीण घरत में वो पोटेंशियल ज़रूर है, वो कला है, वो गुण है, वो कौशल्य है, वो हुनर है, मगर आज इस विकेट से क्या मदद मिलेगी गेंदबाज को या बल्लेबाज को? जी हाँ, फिर से एक बार पहली गेंद बाउंसर थी और यहां पे कमाल का कैच, शानदार कैच, जबरदस्त कैच, और इसी के साथ एक हाथ में उस कैच को लपकने कामयाब रहे और इसी के साथ प्रवीण घरत मैदान से बाहर। खिलाड़ी 786 अविनाश ने जिस अंदाज के साथ यहां पे कैच लपका, उसके लिए 100 रुपए का इनाम यहां पे आता हुआ रिजवान संदिलकर की जानिब से। इस कैच के लिए 100 रुपए का नकद इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवीण घरत आउट होने के बाद अब हम देख सकते हैं रेवदंडा की जानिब से नए बल्लेबाज आकाश तौसालकर। रहमानी मच्छी वाले इनकी जानिब से भी 100 रुपए का इनाम इस कैच के लिए। देखिए, ये होते हैं सच्चे क्रिकेट के दीवाने, जिसे मराठी में अक्सर कहा जाता है कि हड़ाचा क्रिकेटचा चाहता। इस मरतबा हवा में खेलने की गलती की है, शॉर्ट कवर में एक आसान सा कैच और बहुत ही बड़ी मछली जाल में आकाश तौसालकर गोल्डन डक के शिकार, पहली गेंद पर मैदान से बाहर। मोकल के लिए 100 रुपए का इनाम रिजवान भाई संदिलकर की जानिब से इस तरह की गेंदबाजी के लिए, क्योंकि बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और हैट्रिक की दहलीज पर हम देख सकते हैं दस्तक देते हुए हैट्रिक के दरवाजे पर। रायगढ़ भूषण पुरस्कार जिन्होंने अपने नाम किया है वही गेंदबाज सुशांत मोकल। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद थी, संकेत जोशी नए बल्लेबाज। सज्जाद हद्दादी की जानिब से 100 रुपए का इनाम सुशांत मोकल के लिए यहां पे आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत जोशी। हालांकि सुपरिचित है सर्प मित्र। मेडन ओवर के लिए 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा रिजवान संदिलकर की जानिब से। तकरीबन 4 गेंदें अब तक डॉट बिंदी जा चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी संकेत जोशी। जी हां, संकेत ने ओवर पिच गेंद को उछाल कर खेला है और लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये इसी ओवर में लगता हुआ तीसरा झटका। साकिब फहीम इनकी तरफ से 500 रुपए का नकद इनाम यहां पे आ चुका है सुशांत मोकल के लिए। अयान 11 के ओनर साकिब फहीम, अयान 11 राजपुरी। मेडन ओवर के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है पहले ही।
रिजवान भाई संदिलकर की जानिब से। अब अंतिम गेंद अगर यहाँ पे बिंदी आती है तो 500 रुपये का इनाम भी अपने नाम करेंगे। सुनहरा मौका है सुशांत मोकल के लिए। आहा, और ये देखिए अंतिम ओवर भी मेडन बिंदी आती हुई रोहित बोयर, एडवोकेट रोहित बोयर मैं कहूंगा, पूरी तरीके से चक गए। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं, कोई मुलाकात नहीं, और इसी के साथ इस प्रतियोगिता का ये दूसरा मेडन ओवर। ये तीसरा मेडन ओवर, क्योंकि ऐमान ने पहला मेडन ओवर डाला था, उसके बाद दूसरा मेडन ओवर करण घनसोलकर की जानिब से हमें देखने को मिला था, और ये तीसरा ओवर मेडन करने वाला गेंदबाज सुशांत मोकल। और इस ओवर में उन्होंने 3 बल्लेबाजों को भी चलता किया है। जिस विकेट को हम बल्लेबाजों के लिए नंदन 1 विकेट का कहते हैं, सजाद हद्दादी इनकी जानिब से मेडन ओवर के लिए 100 रुपये का इनाम सुशांत मोकल को। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अपना प्यार और उस प्यार का इजहार यहाँ पे करते हुए सभी क्रिकेट के दीवाने अपने चहीते खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करते हुए, अपने चहीते खिलाड़ियों को का हौसला बुलंद करते हुए, इस बीच फिर से एक बार राकेश प्रभु अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म राउंड विकेट हमेशा की तरह। जी हाँ, पटकी हुई गेंद जरूर थी और उसे टीनू ने खेल दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन यहाँ पे मिलेगा डिक्लेयर जोन में गेंद, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या बहुत ही लंबे अरसे के बाद, बहुत ही लंबे समय के बाद 4 रन रॉयल स्टार इनकी जानिब से सुशांत के लिए 100 रुपए का इनाम और यहां पे आता हुआ। सुशांत ने सही मायनों में कारनामा जो अंजाम दिया है वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो विकेट बनाया है वो सपाट विकेट है, पाटा विकेट जिसे कहा जाता है। यहाँ पे गेंदों को घुमाना, यहाँ पे गेंदें बिंदी करना, यानी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर होता है। और ये देखिए कारनामा अंजाम दिया है। ओहो, स्लो ओवर 1 गेंद इस मर्तबा। अलग अलग तरह की गेंदबाजी जिसे कहते हैं कि वर्सेटाइल गेंदबाजी, वेरिएशन, अलग अलग तरह की, जिस तरह से बल्लेबाजों ने शॉट का इजाद किया है उस तरह से गेंदबाजों ने भी उसका तोड़ यहां पे निकाला है। कभी लेग स्पिन करते हैं, कभी बाउंसर करते हैं, कभी फास्टर वन करते हैं, कभी दूसरा, कभी बैक ऑफ द हैंड, कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर, कभी यॉर्कर, यानी अलग अलग तरह की गेंदें होती है बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए, बल्लेबाजों को आउट करने के लिए। राकेश सही मायनों में आज अपने रंग में नजर आते हुए। जी हाँ, इस पर डांसिंग डाउन द विकेट आगे आकर उस गेंद को खेलने का प्रयास किया था, और यहां पे देखिए रन आउट के रूप में टीनू भोयर ने अपना विकेट यहां पे गवा दिया, और एक बल्लेबाज टीनू के रूप में मैदान से बाहर। एक रन खर्च किया है। कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, गेंदबाजी का कोई तोड़ नहीं है। बल्लेबाजी करने वाली टीम किस्मत 11 रेवदंडा के बल्लेबाजों के पास, और इसी वजह से बहुत ही खराब हालत, बहुत ही नाजुक अवस्था यहां पे नजर आ रही है। पहले तो बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम ने काफी प्रभावित किया, 74 रन बनाए और 75 रनों का, 75 रनों का लक्ष्य रखा, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, सम्मानपूर्वक स्कोर था। और ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा, क्योंकि किस्मत 11 रेवदंडा के टीम में भी बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज आज शामिल हैं, मगर एक भी बल्लेबाज यहाँ पे टिक कर खेलने में नाकाम रहा। इस बीच देखिए फिर से एक बार नए बल्लेबाज पटेल, ऋतिक पटेल कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, तकरीबन स्टिकर पर गेंद लगी थी और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में हवा में जरूर थी, मगर फील्डर से थोड़ी दूर, और इस वजह से
एक रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ ऋतिक ने अपना खाता खोला और रनों की संख्या को पहुंचा दिया 5 पर। फिर से एक बार बिंदी गेंद, बार बार यहाँ पे लगातार बाउंसर, कभी स्लोवर वन, कभी लेग कटर, अलग अलग तरह की गेंदबाजी यहाँ पे दिखाते हुए बल्लेबाजों को निराशा के अंधेरे में ढकेल दिए कि देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 5 रन। राकेश प्रभु ने पहले ओवर में 3 रन खर्च किए थे, एक बल्लेबाज को चलता किया था। दूसरे ओवर में सुशांत मोकल आए, सुशांत ने मेडन ओवर फेंका और 3 बल्लेबाजों को चलता किया। तीसरे ओवर में राकेश फिर से एक बार आए, राकेश ने 2 रन खर्च किए और इस मर्तबा उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। राकेश का देखिए विश्लेषण, 2 ओवर 5 रन और 1 विकेट। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं रिहान राजपुरकर। रिहान ने इसके पहले की इनिंग में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, तकरीबन 47 रन बनाए, तूफानी पारी, शानदार पारी, मजबूत स्थिति में अपने टीम को लाकर खड़ा कर देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और अब यहाँ पे देखिए गेंदबाजी के लिए इस खिलाड़ी की मैं ज़रूर तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक एनर्जेटिक प्लेयर है, एनर्जी से लबालब भरे हुए खिलाड़ी है, बिल्कुल कभी थकते नहीं। क्योंकि देखिए एक फास्टर वन गेंदबाजी करते हैं, उसी के साथ बल्लेबाजी करते हैं और मैदान में अक्सर एक्टिव रहते हैं। जी हाँ, इस मर्तबा कोण बनाने का प्रयास, हवा में गेंद और मिड ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ पहली गेंद पर बल्लेबाज मैदान से बाहर। देखिए कोइंसिडेंस किसे कहते हैं, शायद कोइंसिडेंस, योगायोग जिसे मराठी में कहते हैं, कोइंसिडेंस ये रहा इस मुकाबले का कि हर गेंदबाज ने पहली गेंद पर, अपने ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पे विकेट चटकाया। पहली गेंद पर राकेश ने विकेट चटकाया, पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज सुशांत ने विकेट चटकाया और रेहान राजपुरकर ने भी। आहा, ये तो कमाल ही था, जबरदस्त गेंदबाजी। देखिए एंगल अगर क्रिएट करना हो तो किस तरह से क्रिएट किया जाता है, इसका उदाहरण पेश किया है और रेहान राजपुरकर से जरूर आप डिस्कस कर सकते हो। नए जो नवेले खिलाड़ी हैं, उभरते हुए गेंदबाज है, उनसे टिप्स लेने की जरूरत है। क्या कमाल का एंगल क्रिएट करते हैं। स्लोवर वन, ये भी एक अस्त्र है उनके पास और बल्लेबाज पूरी तरीके से चकमा खाते हुए हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया। फिर से एक बार मिड ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच और अपने झोली में और एक विकेट। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। अगर मेडन ओवर कर रेहान राजपुरकर तो हमारे आयोजन कमेटी के मुख्य सदस्य रिजवान भाई संदिलकर, इनकी जानिब से 1000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज सागर विचारे, रोहित भोईर आउट होने के बाद विकी सुरवे स्ट्राइक एंड पर है। इन 2 बल्लेबाजों में भी वो क्षमता जरूर है कि यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेलकर इस मैच में प्रवेश कर सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं, मगर आज कुछ अलग ही रूप में, अलग ही मूड में और अलग ही रंग में नजर आए हैं ये सभी गेंदबाज। सारे के सारे गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को पूरी तरीके से निष्प्रभ कर दिया है। इसे एक बार एंगल क्रिएट किया था, विकी सुरवे ने हवा में खेलने की गलती की और मिड विकेट की दिशा में सुशांत के हाथों में एक आसान सा कैच और विकी सुरवे भी मैदान से बाहर।
कुर्की एक्सप्रेस आज कमाल की सफलता उनके हाथों में, 3 बल्लेबाज को आउट कर चुके हैं, 3 सफलताएं अपने नाम की है। क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा है इस खिलाड़ी का। इस खिलाड़ी ने नौगांव और अलीबाग तहसील में शानदार गेंदबाजी करते हुए सेमीफाइनल और फाइनल मैच अपनी टीम को जीत दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। सैजाद हद्दादी इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है गेंदबाज रेहान राजपुरकर के लिए। धन्यवाद। मात्र 6 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 6। तकरीबन 8 विकेट खोए हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम किस्मत 11 रेवदंडा ने। इस ओवर की अंतिम गेंद रेहान राजपुरकर की। जी हां, अच्छी गेंद थी, उसे डिफेंसिव तरीके से खेला राहुल जमादार ने। और देखते देखते इस ओवर की भी समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 6 रन। रिजवान संदिलकर इनकी जानिब से रेहान राजपुरकर इनके लिए 200 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है इस ओवर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। और ये देखिए 16 साल का खिलाड़ी ऐमान, जिन्होंने पहले दिन में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपने नाम के चर्चे पूरे मुरुड तहसील में, अलीबाग तहसील में ऐमान बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हां, फुल टॉस गेंद थी मगर उसे भी सही ढंग से खेल नहीं पाए। गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रेवल हो रही थी। एक ही रन यहां पे मिलेगा सागर विचारे को। सागर ने इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 7 रन। जी हां, इस मरतबा बैठक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक राहुल जमादार के बल्ले से। मैंने कल भी कहा था कि ये कोई गाना नहीं है, ना कोई संगीत है, ना कोई लिखावट है। ये तो मूंगफली बेचने वाले भूबन, अपनी मूंगफली बेचने का अंदाज उनका था और है, और वो मूंगफली इसी तरह से गा गा कर बेचते थे। और आज वो इतने वायरल हो चुके हैं कि पूरे देश में ये गाना हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में बजता हुआ नजर आता है, हर मोबाइल में। देखिए इस बीच फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, राहुल जमादार को बिल्कुल यहां पर रन लेने का मौका नहीं था। जी हां, फुल टॉस गेंद थी और फिर से एक बार उस फुल टॉस को परख नहीं पाए थे। गेंदों को घुमाना जानते हैं और इसी वजह से गेंद बल्ले पर लगने के बावजूद यहां पे घूम रही है और इसी वजह से बीचों बीच नहीं आ रही है। शायद हवा में थोड़ी सी स्विंग भी हुई और इसी वजह से लाइन मिस कर गए थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। ऐमान
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रनों की संख्या मात्र 20 रन। अब अंतिम ओवर के लिए फिर से एक बार रिहान राजपुरकर आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से आखिरी ओवर। रेहान ने इस प्रतियोगिता में काफ़ी प्रभावित किया है। फिर से एक बार फास्टर वन एंगल बनाकर उस गेंद को, हालांकि बल्लेबाज ने बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला था क्योंकि नोमैंस लैंड में गेंद, और इसी वजह से राहुल जमादार को 1 रन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, मगर इस 1 रन से और 2 रन से अब काम नहीं बनेगा। ये मैच उनके हाथों से बहुत दूर जा चुकी है, कोसों दूर जा चुकी है। अब मात्र औपचारिकता जो बची है उसे कंप्लीट करना, उसे पूरा करना हमारा फ़र्ज़, और इसी वजह से ये औपचारिकता जारी है क्योंकि मैच अब किसी भी हालत में जितना इम्पॉसिबल, 5 गेंदें मात्र बची है। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, फास्टर वन थी, फिर से एक बार एंगल क्रिएट किया था, गुड लेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल गई थी और उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए थे सागर विचारे। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं था। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, पूरी प्रतियोगिता में लोएस्ट स्कोर यहाँ पे नजर आता हुआ। स्लोवर वन गेंद, मगर उसे परख नहीं पाए थे, अक्रॉस द लाइन जरूर खेला मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे तकरीबन स्टिकर पर लगी और इसी वजह से मात्र 1 रन सागर को मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। किस्मत 11 रेवदंडा टीम ने काफ़ी निराश किया है, हालांकि उम्मीदें बहुत ही, आत्मविश्वास ज़रूर था कि यह मैच बहुत ही कांटे का होगा, मगर दोस्तों अक्सर कहा जाता है क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज। क्रिकेट के खेल में कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बताना संभव के करीब। डीजे ची माझी इच्छा होती ती चर्चा करण्याची वेळ नक्कीच आहे। मित्रांनो, आपण पाहतोय जवळजवळ हे 29 मित्र आणि क्रिकेटचे शौकीन, क्रिकेटचे चाहते आणि क्रिकेटचे एक लेजेंडरी खेळाडू आहेत आणि त्यांनी आपल्या परिसरामध्ये, आपल्या या तालुक्यामध्ये एक मोठी टुर्नामेंट व्हावी असं जे स्वप्न पाहिलं होतं ते स्वखर्चानं आपण पाहतोय इथे टुर्नामेंट अरेंज करतात आणि टुर्नामेंट एवढी जबरदस्त असते की या टुर्नामेंटची चर्चा संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये किंबहुना रायगडच्या बाहेरसुद्धा असते। आणि सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य मी सांगू इच्छितोय, या टुर्नामेंटपासून जो काही प्रॉफिट मिळत असेल किंवा प्रॉफिट मिळत असावा किंवा मिळत आहे तर तो प्रॉफिट ते नेहमीच समाजकार्यासाठी वापरत असतात। लक्षात घ्या, कोणत्याही प्रकारचा एक नवा रुपयासुद्धा ते स्वतःसाठी कोणत्याही ओहो, आम्ही प्रार्थना करतोय की राकेश प्रभू यांना मोठी इजा झाली नसावी, लवकरच ते खेळायला सुरुवात करतील। तर मी सांगत होतो की एक नया पैसा हे खेळाडू आपल्या स्वतःसाठी न यूज करता संपूर्ण जो पैसा असतो तो समाजकार्यासाठी यूज करत असतात। तर मित्रांनो, ही स्पर्धा जी आहे ना, ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचं एक वैशिष्ट्य, या स्पर्धेपासून आपल्याला बरंच काही शिकायला मिळतं की स्पर्धा कशी असावी, कशी अरेंज करावी, विकेट कशी असावी, मैदान कसं असावं, सन्माननीय व्यासपीठ कसं असावं, प्रेक्षकांना बसण्याची व्यवस्था कशी असावी, डीजे मास्टर किंवा माईकची व्यवस्था कशी असावी, हे सर्व काही नीटनेटकं आपल्याला पाहायला मिळतं, व्यवस्थित पाहायला मिळतं आणि चोख पाहायला मिळतं। त्याचप्रमाणे ते अगदी डिसिप्लिन असतात, शिस्तबद्ध असतात। प्रत्येक सामना हा 6 षटकांचाच व्हायला पाहिजे आणि तो होणारच, या अटीवरतीच ते स्पर्धा आयोजित करत असतात आणि या स्पर्धेमध्ये अनेक संघांना आपण पाहतोय पेनल्टी दिली गेलेली आहे। त्याचप्रमाणे काही संघांना इथे बॅनसुद्धा केलेला आहे। कोणत्याही प्रकारची फिक्सिंग इथे करता कामा नये, कोणत्याही प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज इथे होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते आणि म्हणूनच मी सांगतोय, पुन्हा एकदा त्याचा उल्लेख करतोय की एक आदर्शवत अशी ही स्पर्धा आपण इथे पाहतोय आणि या स्पर्धेचा एकही नया रुपया ते स्वतःसाठी वापरत नसून
पूर्ण पैसे हे समाजकार्यासाठी वापरतात. समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो. समाजानंच आपल्याला घडवलंय, समाजानंच आपल्याला काहीतरी दिलंय आणि आता मात्र देण्याची वेळ आलेली आहे समाजाला. या उदात्त हेतूनं आपण पाहतोय ही टुर्नामेंट इथे आयोजित केली जाते. तर मित्रांनो, या मंडळासाठी जरा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, कारण अगदी अप्रतिम आणि अतिसुंदर ही स्पर्धा. आपण ज्या स्पर्धेची चातकाप्रमाणे वाट पाहत असतो ती स्पर्धा अर्थात मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन तर्फे आयोजित केलेली मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची बहारदार स्पर्धा. आपण वळूया पुन्हा एकदा मैदानाकडे, जिथे मात्र एकच चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि यानंतर मात्र पहिला सामना संपला की आपण लगेचच दुसऱ्या सामन्याकडे वळणार आहोत. आणि आणखी एक अनाउन्समेंट आहे. एक शांतिप्रिय असे आमचे मित्र आणि या परिसरातील एक प्रतिष्ठित व्यक्ती सन्माननीय हाफिज फैडल उल्डे साहेब यांच्यातर्फे एक पारितोषिक इथे आलेलं आहे. यानंतर मला वाटतं क्वार्टर फायनलपासून सर, येस, तर क्वार्टर फायनलपासून सामनावीरास त्यांच्यातर्फे मॅजेस्टिक परफ्यूम जे एक ब्रँडेड परफ्यूम आहे, मॅजेस्टिक परफ्यूम, असं हे जे पारितोषिक आहे ते आपल्याला दिलं जाणार आहे. तर धन्यवाद हाफिज साहेब.